जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ छिन्नमस्ता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए जय माता की। 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप सबसे रहस्यमय माना जाता है। उनका कटा हुआ मस्तक देखकर बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह रूप त्याग, आत्मबल और अहंकार के नाश का प्रतीक है। बहुत समय पहले एक राज्य में वीरकेतु नाम का एक युवक रहता था। वह छिन्नमस्ता का बड़ा भक्त था। वर्षों तक उसने कठिन तपस्या की। अंततः माँ प्रसन्न हुई और उसे साहस, धन और यश का वरदान दिया। धीरे धीरे वीरकेतु के पास सब कुछ आ गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन समय के साथ उसके मन में अहंकार भी आ गया। अब वह सोचने लगा कि उसकी सफलता केवल उसके परिश्रम का परिणाम है। एक रात माँ छिन्नमस्ता उसके स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, याद रखो, जिस शक्ति से तुम्हें सफलता मिली है, ये शक्ति यदि दूर हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो सकता है। लेकिन वीरकेतु के इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही समय के बाद उसके व्यापार में घाटा होने लगा। मित्र साथ छोड़ गए और सम्मान भी कम होने लगा। वह दुखी होकर जंगल में चला गया और वहीं बैठकर माँ का स्मरण करने लगा। कई दिनों तक प्रार्थना के बाद माँ छिन्नमस्ता पुनः प्रकट हुई। इस बार उनका दिव्य स्वरूप तेजस्वी था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, केवल तुम्हारा अहंकार दूर किया है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अभिमान का सिर नहीं काटता, तब तक वह सच्ची भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। वीरकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ से क्षमा मांगी और जीवन भर विनम्र रहकर सेवा और धर्म का मार्ग अपनाया। तभी से कहा जाता है कि माँ छिन्नमस्ता अपने भक्तों का अहंकार नष्ट कर उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारा अहंकार ही है। माँ छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा। जय माता दी। एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सखियों डाकिनी और वर्णी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद दोनों सखियों को तीव्र भूख लगी। उन्होंने माँ से भोजन की प्रार्थना की। माँ ने पहले उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा, लेकिन उनकी भूख इतनी बढ़ती गई। तब करुणामयी माँ ने बिना एक क्षण का विचार किए अपने ही नख से अपना मस्तक अलग कर दिया। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से डाकिनी और वर्णिनी की भूख शांत हुई, जबकि तीसरी धारा स्वयं माँ के कटे हुए मुख से प्रभावित होने लगी। देवताओं ने इस अद्भुत रूप को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान शिव ने कहा, यह रूप संसार को सिखाएगा कि सच्चा प्रेम और करुणा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों का पालन करती है। इसी दिव्य स्वरूप के कारण माँ को छिन्नमस्ता महाविद्या कहा गया। तांत्रिक परंपरा में उन्हें आत्मसंयम, त्याग, कुंडली जागरण और अहंकार के विनाश की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। देवताओं ने इस अद्भुत रूप को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान शिव ने कहा, यह रूप संसार को सिखाएगा कि सच्चा प्रेम और करुणा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों का पालन करता है। इसे दिव्य स्वरूप के कारण माँ छिन्नमस्ता महाविद्या कहा गया। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप हिंसा का नहीं, बल्कि त्याग, शक्ति, आत्मसंयम और अहंकार के अंत का प्रतीक है। तो छिन्नमस्ता माता की जय हो। अगर आप लोगों को मेरी कहानी और कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मुझे लाइक, शेयर